चौकीदार महापंचायत, दफेदार महापंचायत और दलित सेना का, दोनों का ताकत कल इकट्ठा होगा। और दोनों का ताकत जब कल इकट्ठा होगा तो कल सरकार को हिलाने का काम करेंगे, सरकार को डुलाने का काम करेंगे, सरकार की चूल जो है, सरकार की नींद, सरकार को नींद से जगाने का काम करेंगे। आइटम बॉय जो एक दलित के नाम पे एक आइटम बॉय घूम रहा है, दलितों को ठगने का काम कर रहा है, एक धूर्त घूम रहा है, एक पाखंडी घूम रहा है, और उस पाखंडी के बहनोई ने जाकर बिहार के जितने भी दफेदार थे, चौकीदार थे, जिनका काम बिहार अंग्रेज जमानों से, ब्रिटिश काल से समाज का रखवारी करना, समाज का रक्षा करना, जिनका काम था, उनका हक इस एनडीए की सरकार ने छीन लिया। कितने लोग रहेंगे? विशाल फौज रहेगा, विशाल पूरे सूबे बिहार के बड़े संख्या में बिहार के दफेदार चौकीदार पारस बाबू के आह्वान पर कल जुटेंगे। विशाल महाधरना गर्दनी बाग में पशुपति पारस जी ने ऐलान किया था कि बिहार के पासवानों के लिए, चौकीदारों के लिए, दफेदारों के लिए हमको धरना पर बैठना पड़े, इस उम्र में प्रदर्शन करना पड़े, लाठी खाना पड़े, जेल जाना पड़े। जो पारस बाबू ने घोषणा किया था, पारस बाबू अपने वादे के अनुसार, क्योंकि पारस बाबू संत जामुनदास के संतान हैं, वीर बाबा शिरोमणि चौहरमल के वंशज हैं। हम लोग विदेशी नहीं हैं, हम लोग देसी हैं। चौकीदार दफेदार की कल पटना के गर्दनी बाग में एक बड़ी संख्या में महाधरना का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व पशुपति कुमार पारस करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त सरवन अग्रवाल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का। सर, कल क्या होगा? कल विशाल महाधरना होगा। जो हमारा सामाजिक संगठन है, जिस संगठन का निर्माण 1983 में रामविलास पासवान जी ने किया था, दलित सेना, जो बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा फोर्स है, और जो बिहार दफेदार चौकीदार महापंचायत है, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में दोनों की ताकत कल एकजुट होगी। चौकीदार महापंचायत, दफेदार महापंचायत और दलित सेना का, दोनों का ताकत कल इकट्ठा होगा। और दोनों का ताकत जब कल इकट्ठा होगा तो कल सरकार को हिलाने का काम करेंगे, सरकार को डुलाने का काम करेंगे, सरकार की चूल जो है, सरकार की नींद, सरकार को नींद से जगाने का काम करेंगे। विशाल महाधरना गर्दनी बाग में पशुपति पारस जी ने ऐलान किया था पटना में आज से 2 महीना पहले कि बिहार के पासवानों के लिए, चौकीदारों के लिए, दफेदारों के लिए हमको धरना पर बैठना पड़े, इस उम्र में प्रदर्शन करना पड़े, लाठी खाना पड़े, जेल जाना पड़े। जो पारस बाबू ने घोषणा किया था, पारस बाबू अपने वादे के अनुसार, क्योंकि पारस बाबू संत जामुनदास के संतान हैं, वीर बाबा शिरोमणि चौहरमल के वंशज हैं। हम लोग विदेशी नहीं हैं, हम लोग देसी हैं। कौन विदेशी है? हम लोग आइटम बॉय, जो एक दलित के नाम पे एक आइटम बॉय घूम रहा है, दलितों को ठगने का काम कर रहा है, एक धूर्त घूम रहा है, एक पाखंडी घूम रहा है, और उस पाखंडी के बहनोई ने जाकर बिहार के जितने भी दफेदार थे, चौकीदार थे, जिनका काम बिहार अंग्रेज जमानों से, ब्रिटिश काल से समाज का रखवारी करना, समाज का रक्षा करना, जिनका काम था, उनका हक इस एनडीए की सरकार ने छीन लिया। तो उसका बहनोई जाके धोखा से जूस पिलाकर उसको तो खोज रहा है बिहार का, उसके बहनोई को बिहार का दफेदार चौकीदार कहीं आपको मिलेगा हुआ तो बोल दीजिएगा कि आपको बिहार का पासवान, दफेदार और चौकीदार डिबिया लेके खोज रहा है। तो निश्चित रूप से कल महाधरना देंगे, पारस बाबू धरना पर बैठेंगे। कितने लोग रहेंगे? विशाल फौज रहेगा, विशाल पूरे सूबे बिहार के सभी जिलों से, प्रखंडों से बड़े संख्या में बिहार के दफेदार चौकीदार पारस बाबू के आह्वान पर कल जुटेंगे। हमारे दलित सेना के भी जितने कार्यकर्ता है, पासवान समाज के, दलित समाज के, हम लोग कोई यह दलित सेना है, हम लोग 22% दलित बिहार में
25% दलित है, 25% दलित है, तो पासवानों ही नहीं, हम लोग संपूर्ण दलितों की बात करते हैं। हम जितने भी अंबेडकर साहब के वंशज हैं सबों की बात करते हैं। हम लोग रामविलास पासवान जी के सिपाही हैं। रामविलास पासवान कहते थे कि बगीचे का ईमानदार माली वही होता है जिसके बगीचे में सब तरह के फूल को खिलने का मौका मिले, कोई भी फूल मुरझाए नहीं। तो पारस बाबू संपूर्ण दलितों के हक और अधिकार की बात करते हैं। सारे लोग कल जुटेंगे, विशाल महाधरना होगा। जो दफेदारों और चौकीदारों के आश्रितों का मांग है, जो बिहार चौकीदार दफेदार नियमावली है जिसमें सरकार ने छेड़छाड़ किया है, वह पुराना जो बिहार दफेदार चौकीदार संवर्ग नियमावली है उसको जो रामविलास पासवान जी ने लागू कराया था, उसी को लागू कराने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जो भी हम लोग को कीमत चुकानी पड़े, पारस बाबू के नेतृत्व में हम चुकाने के लिए तैयार है। प्रशासन भी रहेगी जो हो, लाठी चलेगा, गोली चलेगा, वाटर कैनन से प्रहार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, सबके लिए हम लोग पारस बाबू के नेतृत्व में पूरी मजबूती से तैयार हैं। शुक्रिया। तो देखिए, ये श्रवण अग्रवाल हैं और इनका साफ कहना है कि कल होगा महाधरना और इसके लिए जेल जाए या कुछ भी हो, हम तैयार हैं। प्रतिक्रिया देनी चाहिए में फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द न्यूज़ हिंट के लिए अमन, पटना।